Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra. स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की टर्म 1 की सीरीज। क्लास 12th की टर्म 1 से रिलेटेड सीरीज चल रही है हमारे इस चैनल पे और क्लास 11th की टर्म 1 से रिलेटेड सीरीज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी क्या है बेटा? इकोनॉमी एक सिस्टम है, यानी वो सिस्टम जिसके थ्रू लोग अपनी अर्निंग करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए अर्निंग करते हैं। सो वो सिस्टम क्या कहलाता है? उस सिस्टम को इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास जितनी भी शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो सारी के सारे किसके अंडर आते हैं? इकोनॉमी के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जरिए लोग क्या कर रहे हैं? इनकम को अर्न कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि हमें अर्न करने के लिए मींस प्रोवाइड कराती है। अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है हमें, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी? मेन रीजन इसका है कि स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन टू से दैट लैकनेस, यानी किसी चीज की कमी होना। ह्यूमन वांट्स क्या है? नेवर एंडिंग है, यानी हमारी जो ह्यूमन वांट्स अभी भी पूरी नहीं होती है। सो अगर हम बात करें, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। स्कैरसिटी होता क्या है? स्कैरसिटी का मतलब होता है कि it refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity, यानी डिमांड के मुकाबले कोई भी कॉमोडिटी की सप्लाई में कमी होना इज नोन एज स्कैरसिटी, यानी डिमांड ज्यादा है और कंपैरेटिवली सप्लाई कम है। सो अगर हम बात करें कि स्कैरसिटी, अगर ये स्कैरसिटी वर्ड होता ही नहीं, सो हमें किसी भी तरीके से इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एबंडेंट अमाउंट में होते। ठीक है, अभी हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। सो जिसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? स्कैरसिटी होने की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? अराइज होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। अब यहाँ 3 टर्म्स ध्यान रखना है। wants अनलिमिटेड हैं और resources लिमिटेड हैं, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। सो अगर हम ये देखें कि रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, तो मेनली 3 रीजन एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेट यूजेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, यानी हमारे पास रिसोर्सेज की ऑलरेडी कमी है, हमारे पास एबंडेंट अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। या तो हमारे पास एबंडेंट अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। रिसोर्सेज तो हैं लिमिटेड। ठीक है, देन उसके बाद वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, कभी भी पूरी नहीं होती है, नेवर एंडिंग है। एक बार हम सेटिस्फाई होते हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज से, फिर हमारी नई वांट क्रिएट हो जाती है। सो अगर हम देखें, सो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। सो हम कभी भी नहीं कह सकते कि ह्यूमन क्या हो सकता है? फुल्ली सेटिस्फाइड हो सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड टर्म की, alternate uses। alternate uses mean to say that resources जो स्कार्स हैं ऑलरेडी हमारे पास, यानी ऑलरेडी वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबिलिटी उनकी कम है, लिमिटेड है। अब उसके साथ साथ उसके वेरियस यूजेस भी हैं। उसका यूज एक जगह पे ही नहीं बल्कि 2 से 3 जगह पे या फिर उससे भी ज्यादा जगह पे हो रहा है। सो उससे क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत जगह यूज किया जा रहा है। सो उससे वो और ज्यादा क्या जा रहा है? स्कार्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पेट्रोल। पेट्रोल व्हीकल्स में भी यूज होता है, और सिर्फ व्हीकल्स में ही नहीं बल्कि मशीन्स को रन करने में, जनरेटर को रन करने में और बहुत सारी जगह पे यूज होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं रिसोर्सेज जो है वो क्या है? लिमिटेड ही नहीं है बल्कि उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं।
सो दैट्स वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू दीज 3 मेन रीजंस। सो अब अगर हम देखें इकोनॉमिक्स, अभी हमने इकोनॉमी को स्टडी करा, अभी हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की जरूरत क्यों है। सो अब देखते हैं ये इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे ऑफ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternate use to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। यानी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ऑल्टरनेट यूज के साथ गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करें और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच। ठीक है, सो इन द नटशेल हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की प्रेजेंस में हम लोग किस तरीके से बेटर चॉइस, बेस्ट चॉइस बना सकें, ठीक है, किस तरीके से बेस्ट मैनर में अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। इकोनॉमिक्स में बेटा 2 टाइप्स की इकोनॉमिक्स है, एक तो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और जैसे एक्चुअली वो सॉल्व करी जा रही हैं वैसे ही उनको बताया जाएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, यानी जो बता रही है आपको व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, यानी जो भी चीज चल रही है, जैसी चल रही है उसके बारे में वैसे ही आपको बता रही है, सो वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है कि कैसा होना चाहिए, यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आउट टू बी, यानी क्या होना चाहिए और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड, यानी जो चाहिए वर्ड, अगर हम बात करें कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें प्राइसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, क्या है वो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर हम ये बात करें कि प्राइसेस कंट्रोल होने चाहिए, प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, यानी शुड और शुड नॉट जहां लगा रहे हैं हम, जैसी कंडीशन हम चाहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो ध्यान रखना है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तो व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी के साथ ये चलता है, यानी जो कंडीशन जैसी है उसको वैसे ही दिखाया जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जैसी कंडीशन हम चाहते हैं वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स किए क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और अगली वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाएंगे, सेम यूनिट कंटिन्यू रहेगी। सो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। If you like my videos, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.